सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज फैक्ट्स। सो आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम एरे देख रहे थे। हमने उसका पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन देखा था, कैसे किया जाता है। हमने कोड देखा था, प्रिंट कैसे कर रहे थे हम एरे को। सो आज हम उसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एरे: each element of an array is of same data type and carries the same size. Example int 2 bytes. सभी एलिमेंट्स का क्या होगा? डाटा टाइप सेम होगा, तो सभी एलिमेंट्स का साइज भी सेम होगा। जैसे अगर अपने इंट है, ये 32 बिट के हिसाब से बताया, अगर 64 बिट के हिसाब से होता तो कंपाइलर 4 बाइट्स का इंट बताता। Elements of an array are stored at contiguous memory locations where the first element is stored at the smallest memory location. हमने देखा है एरे का एलिमेंट्स ऑफ एरे कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होते हैं। फर्स्ट वाला सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी में स्टोर होगा। एलिमेंट्स ऑफ एन एरे कैन बी रैंडमली एक्सेस्ड सिंस वी कैन कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द एरे विद द गिवन बेस एड्रेस एंड द साइज ऑफ डाटा एलिमेंट। हम क्या कर सकते हैं? रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं उनके एलिमेंट्स को। हम उनके एड्रेस को निकाल सकते हैं, हम उनके साइज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं? एडवांटेज। एडवांटेज में क्या हो जाएगा? हमने देखा ही था, लाइन ऑफ कोड हमारा कम हो गया था, हमें कम लिखना पड़ रहा था, नहीं तो हम एक एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं देन इनिशियलाइज कर रहे हैं। इसने यही बोला है, कोड ऑप्टिमाइजेशन, लेस कोड टू एक्सेस द डाटा। हमें कोड कम लिखना पड़ रहा है। Ease of transversing. By using the for loop, we can retrieve the elements of an array easily. For loop का यूज करके हम array के elements को बहुत easily यूज एक्सेस कर पा रहे हैं। Ease of sorting. To sort the elements of an array, we need a few lines of code only. अभी हम आगे देखेंगे bubble sort वगैरह, तो उनमें हम देखेंगे बहुत कम लाइंस में हम अपना सब कुछ काम कर रहे हैं बहुत easily. Random access. We can access any element randomly using the array. बीच में से मुझे थर्ड इंडेक्स नंबर पे कोई एलिमेंट पड़ा, वही देखना है, मैं वो भी देख सकती हूँ। रैंडमली एक्सेस भी कर सकते हैं। ये उसके एडवांटेज हो गए। हमने कल देखा था इंडेक्स नंबर से एरे को। आज हम देखेंगे उसकी मेमोरी से। उसको मेमोरी कौन सी मिल रही है, कौन सा एड्रेस, मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो कौन सा मिलता है, कैसे मिलता है कॉन्टिग्यूअस। देखो, ये कोई एरे है, एरे का नेम आपको समझ में आ गया होगा, वैल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वैल। ये क्या लिखा हुआ है हमें अच्छे से समझ में आ रहा होगा, 0 1 2 3। ये ऊपर सारे इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है, ये अंदर उसके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, और ये नीचे नहीं समझ में आ रहा मैम, ये 4 4 का क्या गैप से लिखा हुआ है, इसको कैसे बताएं। इसका मतलब है ये इंट टाइप का एरे है, क्योंकि 4 का गैप है, इंट का साइज 4 होता है, इसलिए इंट टाइप का एरे है। इसमें क्या बोला, अगर बेस एड्रेस ये है स्टार्टिंग एरे का, तो क्या होगा, 20 to 24 तक इसकी मेमोरी होगी, फिर 24 से 28 तक 22 की मेमोरी, 22 जो स्टोर हुआ है वो उस मेमोरी में होगा। जैसे कि एक बार पहले हम थ्योरी देखते हैं, उसके बाद अच्छे से और समझते हैं। ऑल द एरे एलिमेंट्स ऑक्यूपाई कॉन्टिग्यूअस स्पेस इन मेमोरी, लगातार स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। देयर इज डिफरेंस इन 4 अमंग द एड्रेसेस ऑफ सब्सिक्वेंट नेबर, 4 का गैप है इनके बीच में। This is because this array is of integer types and in integer holds 4 bytes of memory. Integer type का array है और integer का size होता है 4, इसलिए ये 4 के गैप पर है। तो अब हम देख रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, लेट सपोज मैंने इतने एलिमेंट्स लिए यहाँ पे, डन। एलिमेंट हो गया मेरा यहाँ पे 1 2 3 और 4। ओके, अब मुझे इनका साइज, इनका मुझे इंडेक्स पता है। ये इस 1 का क्या है, 0 1 2 3, ये मैंने अभी इसके इंडेक्स बताए।
अब मुझे इसकी मेमोरी बतानी है। अगर मैंने तुम्हें बताया इसकी बेस मेमोरी है 2000 लेट सपोज, ठीक है, इसकी बेस मेमोरी मैंने बताई 2000 तुम्हें, ओके। तो 1 कितना साइज का है, इंटीजर टाइप का एरे है, तो 1 का साइज क्या होगा, इंटीजर का साइज क्या होता है 4 होता है, ठीक है। तो ये कितनी स्पेस लेगा, 2000 से 2004 तक की ये स्पेस ले लेगा, ठीक है। ये 4 तक की इसने यहां तक स्पेस ले ली। अब क्या होगा, 2000 से 2004 तक में तो 1 आ गया, फिर कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है लगातार, एडजेसेंट, तो उसके बाद क्या होगा 2004 से लेके 2008 तक सेकंड की मेमोरी हो जाएगी, 2008 से लेके 2012 तक 3 की मेमोरी हो जाएगी, 2012 से लेके 2016 तक 14 की मेमोरी हो जाएगी। वो 4 का गैप इसलिए आ रहा था। समझ पा रहे हो कुछ? हम एक चेयर का साइज मान के चलते हैं, 4 चेयर पड़ी है हमारी रो में, ये हम चेयर मानते हैं। लगा लो एक चेयर ले रही है हमारा साइज 4 सेंटीमीटर या मीटर, मान लो 4 मीटर का साइज ले रही है। तो अब ये लगा लो, ये 0 मानो तुम, इस 2000 को मैं रब कर देती हूँ, सॉरी, जीरो मान लो इसको। तो 0 से 4 तक का, 4 मीटर तक का साइज किसने लिया, फर्स्ट चेयर ने लिया। 4 मीटर से 8 मीटर तक सेकंड चेयर ने, 8 मीटर से 12 मीटर तक थर्ड वाली चेयर ने, 12 मीटर से 16 मीटर तक फोर्थ वाली चेयर ने। अब समझ में आया मेमोरी कैसे हम बता सकते हैं। अगर मुझे सिर्फ 0 बता रखा हो, आगे हमें मेमोरी ना बता रखी हो, तो हम, अगर हमें साइज गिवन है तो हम नहीं निकाल सकते आगे की मेमोरी। अगर इसमें कैर होता, कैर का क्या साइज होता है 1 होता है, हम 1 1 ऐड करते हैं। इंटीजर है इसलिए उसका साइज 4 है, हम 4 4 ऐड कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अब ये प्रोग्राम है, इसको हम देखते हैं। प्रोग्राम टू टेक 5 वैल्यूज फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर देम इन एन एरे। मैंने क्या बोला था, यूजर से इनपुट करवाने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए, नॉर्मली इन चीजों के लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं। वही हमने एरे को इनिशियलाइज कर दिया, देन क्या करवाया हमने यूजर को कह दिया 5 वैल्यू इनपुट करवाओ। वो कैसे करवाएंगे, जैसे हमने प्रिंट करवाया था फॉर लूप का यूज करके, ऐसे ही हम इनपुट करवाएंगे स्कैन का यूज करके। 4 int i is equal to 0, i is less than 5, i plus plus। ये अब हमें समझ आ रहा है क्यों यूज हो रहा है, ये इंडेक्स नंबर को एक्सेस करने के लिए यूज हो रहा है। स्कैन एफ क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है %d की, और हमें इनपुट स्टेटमेंट तो पता ही है कैसे लिखनी होते हैं, ऐसे हम नॉर्मली डिस्प्ले करवा रहे हैं इसको। समझ में आया प्रोग्राम? इसको अभी हम करके भी देखेंगे, ऐसा ही नहीं हवा में उड़ा देना है, करके भी देखेंगे। प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ n नंबर्स यूजिंग एरे, सॉरी। तो हमें एवरेज निकालना है, बहुत सारे नंबर्स हमें गिवन है। जैसे कि मैंने एक एरे बनाया मार्क्स का, जिसका साइज मैंने 10 दे रखा है। ये अभी हम आगे जो जो यूज कर रहे हैं वेरिएबल्स उसको डिक्लेयर किए हैं। नॉर्मली हम क्या करवा रहे हैं, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, स्कैन करवाया कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। इसमें क्या करवा रहे हैं हम, इसमें हम साइज भी एंटर करवा रहे हैं यूजर से। इसमें नहीं करवाया था, इसमें हमें बता रखा था 5 वैल्यू लेनी है, तो हमें पता था उसका साइज 5 है, ठीक है। इसमें हम साइज भी यूजर से एंटर करवा रहे हैं कि तुम्हें क्या साइज चाहिए एरे का, कितने एलिमेंट्स चाहिए तुम्हें। जैसे मैंने उसको जहां भी स्टोर किया, हमने फिर i is less than उतने ही साइज रख लिया, ठीक है। हमने इनपुट करवा दिया कि कौन से नंबर्स चाहिए, इनपुट करवा दिया। उसके बाद एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सम निकालते हैं सभी एलिमेंट्स का। वो हमने फॉर्मूला लिखा है, सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क्स ऑफ i
एवरेज के लिए क्या करते हैं, सम बाय में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख दिए एवरेज। इन दोनों प्रोग्राम को अभी हम करके भी देखेंगे। इनसे रिलेटेड प्रोग्राम आप घर पे भी करके देखना, एरे की जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो उतना अच्छा होता है। सो अब हम कोड देखते हैं। हमें यूजर से एरे इनपुट करवाना है, लेकिन हम डिक्लेयर तो अपने आप ही करेंगे। मैंने एरे का नाम एरे रख दिया, जिसका साइज हमें बता रखा था 5 है। मैंने क्या किया, यूजर से इनपुट लेने के लिए पहले मैं प्रिंट करवा देती हूँ, प्रिंटफ एंटर 5 वैल्यूज सॉरी 4 int I is equals to 0, I is less than 5, I plus plus। स्कैन करवाना है हमें, इनपुट ले रहे हैं तो हम स्कैन करवाएंगे ऑफ कोर्स। एरे ऑफ आई को, अब हमें समझ में आ रहा होगा हम एरे ऑफ आई ही क्यों लिखते हैं। वो जिस हिसाब से आई की वैल्यू चेंज होती जाती है उस हिसाब से वो इनपुट करवा देता है। ऐसे ही हम इसको डिस्प्ले करवा देंगे। कोड को रन करके देख लेते हैं। एंटर करवानी है हमें 5 वैल्यू। हम यहाँ बैकस्लैश n डालते हैं, दोबारा रन करते हैं। सी प्रोग्राम अच्छे से रन हुआ है। हमने जो वैल्यू एंटर की थी वही प्रिंट हुई है, और ये आपको शायद समझ भी आ गया होगा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि हमने प्रिंट करना पिछले लेक्चर में देखा था। अब हमने इनपुट करना भी देखा, जो कि प्रिंट की तरह ही है, बस इनपुट स्टेटमेंट उसमें एंटर करवा दी जाती है। डन। सो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम था कि हमें n गिवन नंबर्स का हमें एवरेज निकालना है, और वो भी हमें यूजर से लेना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एरे तो हमें बनाना ही है। इंट एरे, मैंने साइज डाल दिया एरे का। मुझे यूजर से लेना है तो मैं प्रिंटफ करवा देती हूँ पहले। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इनपुट स्टेटमेंट ले लेते हैं हम। पर हमें डिक्लेयर करना है इसके बाद अब मुझे एंटर करवाने हैं। मैंने बोला था फोर लूप का यूज करते हैं हम। मैंने फोर लूप का यूज किया। int I is equals to 0, I less than n, I plus plus। मैं यहाँ पे नंबर भी प्रिंट करवा रही हूँ कि कौन सा तुम्हें नंबर प्रिंट करवाना है। तो i+1 होगा, क्योंकि i 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए i+1 लिख रही हूँ मैं नंबर्स के लिए। फिर मैंने scanf करवाया। scanf %d एम्परसेंट एरे है हमारा,
एरे ऑफ आई। डन। मैंने नंबर सारे ले लिए। एवरेज के लिए मुझे क्या करना होता है, पहले हमें सम निकालना पड़ेगा। तो हम सम को भी डिक्लेयर कर देते हैं। सम इज इक्वल्स टू 0। साथ के साथ में यहाँ पे सम भी ले लेती हूँ। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एरे ऑफ आई। उसके बाद मुझे एवरेज के लिए क्या करना होता है, एवरेज होता है टोटल नंबर ऑफ सम बाय में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो मैं यहाँ पे एवरेज नाम का भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, जो कि एवरेज होगा सम बाय में एन। तो अब इसको मैं प्रिंट करवा देती हूँ। सिर्फ प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। किया, लेट सपोज मैंने 4 एलिमेंट्स डाले, 12, 23, 56, 78 और एवरेज हमारा आ गया इन नंबर्स का। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। जो भी क्वेरीज है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का आभार।